हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आपसे का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूँ। यानी कि फिर से आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। यानी कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इम्पाल यानी कि रिम्स इम्पाल की तरफ से आपकी जो वैकेंसी है वो आप सभी साथियों की यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट मेरे पास रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं कि सर जो वैकेंसी आती है उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के साथ हमें अपडेट दिया करो। तो फाइनली आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपका जारी हो चुका है। अगर किसी साथी को इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आपको मैं बिल्कुल से यहाँ पर इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग जो कैंडिडेट है यानी कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग है, बीएससी नर्सिंग है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग, ये कैंडिडेट क्या करेंगे, फ्रेशर इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि इनको कोई भी एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर मैं बात करूँ तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, लेकिन जीएनएम वाले कैंडिडेटों को 2 ईयर का एक्सपीरियंस देना होगा, और वो भी आपका मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। ठीक है, यानी कि 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 ईयर का आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा। किनके लिए, जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो 65,554 यानी कि 65,554 आपकी यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही शानदार सी वैकेंसी आपके लिए रिलीज कर दी गई है। रिम्स इम्पाल की तरफ से आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपकी रहने वाली है। आप सभी साथियों को बता दूं कि इस भर्ती का आपका जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। इसके अंदर देख लीजिएगा, मैक्सिमम एज लिमिट आपको दी गई है कि 30 ईयर आपको जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। यानी कि 30 ईयर आपकी क्या रहने वाली है, मैक्सिमम एज लिमिट आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपका रिलैक्सेशन यहाँ पर बिल्कुल से प्रोवाइड करवाया जाएगा नर्सिंग की वैकेंसी के लिए। तो ओबीसी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो इसके लिए आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन रहेगा, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करूं तो आपको 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन आपका रहने वाला है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको जो रिलैक्सेशन है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। और नर्सिंग ऑफिसर की आपकी ये जो पोस्ट है ये आपकी रिलीज हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर सैलरी आपको बहुत ही शानदार प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा आपको मल्टीटास्क स्टाफ की जो पोस्ट है वो भी आपको देखने को मिल रही है, और आपको यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की भी पोस्ट आपको दी गई है। तो रिम्स की तरफ से काफी आपको 5 टाइप यानी कि 5 प्रकार की अलग अलग वैकेंसियां आपको यहाँ पर क्या कर दी है, प्रोवाइड आपको करवा दी है। इसके अंदर देख लीजिएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म को आपको किस प्रकार से भरना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहां से भरना है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो बिल्कुल से जो साथी पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं तो कुमार मनीष एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके लिए कंटिन्यू अपडेट देता रहूंगा। कंटिन्यू आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शेयर करता रहूंगा। तो इसके अंदर देख लीजिएगा 30 जून आपको इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट है तो वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, उन साथियों को मैं बता दूं कि आप 30 जून तक क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई करेंगे। अगर आप 30 जून के बाद में इस वैकेंसीज को अप्लाई करते हैं तो वो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज को आप बिल्कुल से ध्यान में रखना। और दूसरी आपको मैं सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि रिम्स की आपकी ये भर्ती है ये होगी आपकी मेरिट के आधार पर। यानी कि इसके अंदर देख लीजिएगा, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि सिलेक्शन आपको किस पर डिपेंड करेगा, तो वो करेगा आपकी सिलेक्शन कमेटी के ऊपर। यानी कि सिलेक्शन कमेटी आपको डिसाइड करेगी कि किस कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, उसकी क्वालिफिकेशंस के आधार पर। और इसके अंदर जो एप्लीकेशन फॉर्म है
वो एप्लीकेशंस फॉर्म भरा जाएगा ऑफलाइन तरीके से, ठीक है। यानी कि इस चीज को ध्यान रखना, ऑफलाइन तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इंटरेस्टिंग कैंडिडेट फिलिंग द मेंशन्स क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज लिमिट अप्लाई फॉर द पोस्ट अलोंग विद कॉपी ऑफ द बायोडाटाज, टू अटेस्टेड पासपोर्ट साइज की आपकी फोटो कॉपीज होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस बिफोर द सिलेक्शन कमेटी एट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और एप्लीकेशन 30 जून से पहले पहले आपको रिम्स इम्पाल के अंदर आपको जमा कराना होगा। बायोडाटा की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक सीवी तैयार करवा लेना है, एक अट्रैक्टिव सा अपना सीवी तैयार करवा लो। और इसका जो फॉर्मेट है, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको दे दिया गया है रिम्स की तरफ से। उसको डाउनलोड कर लो, उसको फिल कर दो। उसके साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच कर दो। अगर आपके फिर भी वहां पर सभी को आपको सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। दो आपको पासपोर्ट साइज की जो फोटो है, अपनी पासपोर्ट साइज की फोटो 2-3 आपको वो लगा देनी है। और या तो आप क्या कर सकते हैं, बाई हैंड जमा करा सकते हैं, या आपको रजिस्टर स्टाफ स्पीड पोस्ट से आपको क्या कराना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना होगा। कहाँ पर जमा कराना है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर रिम्स इम्पाल, यहाँ पर आपको जमा कराना होगा। और 30 जून से पहले पहले आपको क्या कराना है, इस वैकेंसीज के एप्लीकेशन फॉर्म को जमा कराना है। तो बिल्कुल से आपको ध्यान रखना है, 30 जून से पहले पहले आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसके बाद में अप्लाई करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। इसलिए मैं आप सभी साथियों को पहले से ही बता रहा हूं कि 30 जून से पहले पहले आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर दो। इसके अंदर आपका कोई भी सीबीटी एग्जाम है वो आपका नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के अगर यहाँ पर मैं बात करूं तो मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। यानी कि मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बिल्कुल से आप अपनी तैयारियों के अंदर जुट जाओ। रिम्स इम्फाल की तरफ से आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है वो आपका जारी कर दिया है। सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी। इसकी क्वालिफिकेशंस मैंने आपको बता दी है कि क्वालिफिकेशंस के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है तो भी आप अप्लाई करेंगे, बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी अप्लाई करेंगे, और जो एमएससी नर्सिंग कर रखा है तो भी आप क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके रिम्स की तरफ से बहुत ही प्यारी सी शानदार सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी निकाल दी गई है। क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले बताया था कि रिम्स 2026 के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। रिम्स के अंदर आपकी नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियां आपकी आएंगी। तो फाइनली देख लीजिएगा, आज आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है रिम्स की वैकेंसीज को लेकर। तो इसीलिए मैं आप सभी साथियों को बोलता हूं कि वीडियो को आप जरूर से विजिट कर लिया करो, क्योंकि वीडियो के लास्ट मिड में या एंड में आपको ऐसी अपडेट मिल जाती है जो कि आपकी 2026 के अंदर वैकेंसी आने वाली होती है। मैंने बहुत सारी ऐसी वैकेंसियां हैं जिसके बारे में इस चैनल के ऊपर बहुत पहले से बता दिया था, और उन भर्तियों का नोटिफिकेशन बाद में रिलीज किया गया है। तो इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल से आप विजिट करते रहा करो। बाकी आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जितनी भी वैकेंसियां हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की अपडेट हो, कैसी भी अपडेट हो, अगर आपकी नर्सिंग से रिलेटेड अगर आपकी कोई अपडेट है तो वो अपडेट आपको बिल्कुल से कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसको सपोर्ट बनाए रखना, प्यार बनाए रखना। आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का ग्रुप्स हो, सभी ग्रुप्स के अंदर आप क्या कर दो, वीडियो को आपको शेयर कर देना है। और सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर कि पीजीआई चंडीगढ़ की भी आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी 2026 के अंदर। उसकी फुल डिटेल वीडियो बहुत जल्द आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी कि पीजीआई चंडीगढ़ के अंदर कितनी वैकेंसियां आएंगी, कितनी पोस्ट आपकी होने वाली है, कब इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे। ये सारी जानकारी, ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्द आपको इस चैनल के ऊपर फुल डिटेल वीडियो के साथ आपको मैं शेयर करने वाला हूँ। फिलहाल में आपको रिम्स की इस भर्ती के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी था। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, सपोर्ट और प्यार बनाए रखना। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।